तो जय हिंद दोस्तों। और जा है भाई, आज 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। भैया हरे खड़े साथ में, अपन है खंडवा में, जो खंडवा के स्टेशन के पास वाला सेंटर है। कौन सा सेंटर है भैया? प्रतिभा सेंटर पे। तो कल भी तहीं थे, आज भी तहीं आ गए भाई हो रहे हैं। सबसे मेन जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप 65, 68, 70 कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात हो जाए, है कि नहीं? हाईएस्ट जी है, जी लैब में यही हो रहते। भैया नंबर कितने हैं? 70 भैया के 71 पे भी ये जाके रह गए, हमारे नंबर नहीं बताओ तो आप सोच सकते कि यूपी वालन के ऊपर प्रेशर कितना रहा। ये है अपने पटिया भाई और ये अपने यूपी भाई। यूपी में कहाँ से हो? और भाई बहुत दूर से आए एग्जाम सेंटर औरैया से खंडवा। सोचो का है सबसे मेन कछु तो अपन ने क्वेश्चन लिखवा है का है भाई, क्वेश्चन टाइम पे कैमरा के सामने याद कर वो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो भाई सबसे पहले तो जो इनके एक तो देखो कॉमर्शियल कल्चर वालों कृषि वालों क्वेश्चन है, तो उनके पास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोग बना। उसके बाद एक ऊर्जा वाला क्वेश्चन है, तो फिजिक्स को कौन सा ऊर्जा बल स्थापन वाला? नहीं, वो था कार बराबर बलगुणों में विस्थापन होता है। बस उसी का पूछा था कार क्या होता है, मतलब एनर्जी। तो एक FCI को फुल फॉर्म पूछेगा। उसके बाद FMBR को गठन कब भाव। उसके बाद बाढ़ को मतलब एक कौन बांध का निर्माण है वो कौन से गवर्नर के काल में होता है। जो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है वो व्यापम में पूछे जाते, जो क्वेश्चन नहीं पढ़ो वो व्यापम में पूछे जाते। हालांकि उसके बाद है भाई अहिल्याबाई होलकर से एक प्रश्न है, तो अपनों के मतलब कौन से सन में कभी संरक्षण देगा, तो ऐसा संबंध संरक्षण दो तो। हाँ। और एक और तो राष्ट्रपति, एक हम बता दें राष्ट्रपति जो तीसरे नंबर को जो वीरता में पुरस्कार है ना, चक्र, कौन सा चक्र देते हैं। तो जो क्वेश्चन है तो और देखे जाए तो परमवीर चक्र से और क्वेश्चन बने हैं पहले वाली भी, पर कल भी शायद परसों होते परमवीर चक्र से, अगर आप लोगों ने रिव्यू देखो। एक वो था कि किस मुगल सम्राट ने भोपाल में शासन किया था। अच्छे से राजा भोज। मतलब कौन से जगह पे? भोपाल ग्वालियर यही ऑप्शन थे। और जा देखे जाए MPG के से और क्वेश्चन बने अपने संगीत MPG के से बना था एक बांध का बना था, बांध का वो एक और बांध का आया था। 2 बांध के हो गए, दो बांध के। और नृत्य वगैरह से कोई क्वेश्चन है तो? नृत्य से नहीं था। और एक वो था विश्व उपभोक्ता दिवस, ऐसा ही कुछ नहीं हृदय दिवस का। हृदय दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं। कब मनाया जाता है? और उसके बाद और कौन क्वेश्चन साइंस में आपको लगे? बायोलॉजी से ब्रायोफाइटा जंतु जगह से था कंटिन्यू आ रहा है। मतलब जो टेरिडोफाइटा होता है ना, वो कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? वही हम बोल रहे हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। इनको तो पढ़ के आने ही, और जो नहीं आ रहा वे भी पढ़ के आने। और कहा कि भाई पैटर्न डेली चेंज हो। सेल्यूलोज की जो परत होती है ना, वो किस एलगी की? व्हाइट एलगी, ब्लू एलगी, सफेद नीली, ऐसी कुछ। और केमिस्ट्री से कौन क्वेश्चन है? केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ना था ना। बायोलॉजी के ज्यादा चैप्टर नहीं है, 4 ही 5 चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है। मिट्टी ज्यादा किचन में कौन सा रसायन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसमें, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, और सोडियम सल्फेट था। ये 2-3 ऑप्शन थे। अच्छा, मिट्टी से कौन क्वेश्चन है? तो मिट्टी से आया था। मिट्टी से वो आया था वो नहीं, लवणीय मिट्टी को नहीं, लवड़ी मिट्टी में क्या पाया? कहाँ लवड़ी मिट्टी में क्या पाया जाता है? ये कंटिन्यू मिट्टी से भी क्वेश्चन आ रहा हो। अब अपन हो रहा है सबसे मेन बाऊ पे, रीजनिंग पे आ रहा है। फिर उसके बाद चले मैथ पे, फिर टेस्ट के नंबर पूछे, इतना प्रक्रिया से चले नहीं तो आप लोग घबराते हो के पूछे नहीं है। रीजनिंग में कल कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2, आज भी है। कैलेंडर आने लगे, घड़ी आ रहा हो अपना। घड़ी ये पूछी थी 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां कब बराबर कब आपस में मिलेंगी, मिनट की और घंटे वाली। कैलेंडर के हार्ड थे क्वेश्चन के, लो क्वालिटी में थे। बिल्कुल। इतनी तारीख को इतनी सन में इस दिन कौन सा दिन होगा? 2 क्वेश्चन थे कैलेंडर के। एक ये था कि आज से परसों शुक्रवार था, तो आज से उस सब कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि आज से परसों अगर शुक्रवार था तो आज के नहीं परसों के 2 दिन बाद क्या कौन सा दिन होगा? टेंशन नहीं है, मतलब लो क्वालिटी के क्वेश्चन देखे तो बना लेगा। और एक क्वेश्चन घड़ी कैसी होती? एक घड़ी वो थी 6 और 7 बजे के बीच, मिनट और घंटे की सुई कब मतलब आपस में मिलेंगी। और एक वहाँ से कैलेंडर था 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? करेक्ट। और घड़ी के बाद और चले आए तो अपन हो रहा जैसे कि आकृतियों से क्वेश्चन आ रहे थे। 3 सवाल 3-4 सवाल थे। कोडिंग से अच्छे सवाल बन रहे थे। कोडिंग में कुछ में तो मैं वैसी थी, एक सीरीज में थी। मतलब कोडिंग अच्छे, मतलब 1-2 सवाल अच्छे लेवल के आ रहे हैं। सीरीज में थी 5, कुछ में हम फंस गए थे। 24 और 65, 122, 123 ये सीरीज थी। उसमें इसमें मतलब गलत छाटना था। गलत क्या है? वो तो 65 था।
चलो वही है। और उसके बाद अपन उन्हें देखे जाए तो नंबर सीरीज वगैरह से भी सवाल आ रहा है। हाँ, नंबर सीरीज से और अच्छे रीजनिंग से अच्छे सवाल बने। और रीजनिंग में देखे जाए तो जैसे आप लोग रिव्यू सब देख रहे हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, कम से कम एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुकी है एग्जाम के लाने। और रीजनिंग में क्या चेंजेस देखे आपको? जैसे कैलेंडर आपको चेंजेस दिख गए, कैलेंडर नहीं आ रहा हो तो पहले घड़ी आने लगी थी आप लोग जब एनालिसिस देख रहे हो। और कछु देखे सवाल लगी आकृति तो पहले से आ रही नहीं, आज यानी तिरवुज आगे वो काउंटिंग फिगर वाली ना, काउंटिंग फिगर को 2-3 दिन हो गया आता। नहीं, आज ये इसमें अगले ये अगला ये अगला ये आकृति अगली और काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन आए थे। त्रिभुज के 2 थे, ट्रायंगल के और एक क्वाड्रिलेटरल का था, नहीं 2 क्वाड्रिलेटरल के थे। एक में तो वर्ग पूछने थे और एक फिगर था उसमें ये कहा था कि इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल है। कितने थे? क्वाड्रिलेटरल पूछी थी ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। उसके बाद चलो अपन आ रहे हैं मैथ पे। मैथ में देखे जाए तो कैसी लगी आपके लाने? जैसे हम बच्चा बता रहे हैं कि मैथ कछु सवाल 7-8 अच्छे कैलकुलेटिव अच्छे लेवल के आ जाते हैं, तो हते मैथ में ऐसा 1-2 ही लगे थे मुझे, ऐसा ज़्यादा अच्छे। मतलब कौन से आपको चैप्टर से अच्छे सवाल देखे? जैसे हम देख रहे हैं CISI से सवाल आ रहे हैं, CISI सब डाउन हो गया। उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद अपन उन्हें परसेंटेज से सवाल आ रहे हैं। परसेंटेज सवाल आ रहे थे, कौन से स्तर से सवाल आ रहे हैं? मतलब टाइप वाइज? हाँ, टाइप वाइज बाने कही थी कि 7 पेंसिल 8 रुपया में खरीदी है और 12 पेंसिल इतने रुपया में बेची है। तो हाँ, फायदा घाटा पूछी थी तो फ्रैक्शन में आ रही है, मतलब इजी लेवल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और उसके बाद घातांक करनी को अच्छे लेवल है। हाँ, एक घातांक करनी से था A पे पावर n और A पे पावर x बराबर b था और b पे पावर y इक्वल टू z था और XYZ पूछा था। XYZ की वैल्यू क्या होगी? चलो ठीक है, घातांक करनी हो गई। और एक वहाँ से था LCM SCF से होगा। LCM SCF, हाँ एक था सवाल। LCM SCF था 60 और 120 का LCM और SCF क्या होगा, यही पूछा था। वो तो सीधा ही था, जो सवाल वही आंसर करने के लिए लिख दिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से बताओ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो कुछ भी हो तो LCM निकालना। 10 को पेपर थोड़ी ना दे रहा कि मैं लिखी रख के नहीं, LCM विधि भाग विधि से करना कैसे निकले। 120 वो तो वही आंसर था, जो पूछा वही आंसर, वही कह रहे हैं। एक आया था 3 हरे और 5 काली और प्रायिकता वाले ना, और 4 तो हरे और सफेद की क्या प्रायिकता होगी? ये बताओ मैथ में और कुछ चैप्टर ऐड हुआ है? जैसे अगर टाइम डिस्टेंस के देखे जाए, टाइम डिस्टेंस के 2 थे, टाइम डिस्टेंस को एक तो दोनों भी है तो क्या आपने देखो टाइम डिस्टेंस के तक सवाल नहीं बन रहे थे। 400 किलोमीटर 50 की स्पीड थे, 200 किलोमीटर 4 औसत पूछी थी। एक था कि एक 50 का 300 किलोमीटर जाता, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर जाता है, उसके एवरेज निकालना। हाँ, चलो टाइम डिस्टेंस हो गए, टाइम डिस्टेंस चाल हो गए। और नए सवाल मैथ में कौन से बने? देखिए यार, टाइम डिस्टेंस अभी तक इतना नहीं पूछे जा रहा था, नहीं पूछे आज तो बन रहे थे, आज बने हैं। CISI तो आ ही रहा है, CISI आ रहा है। और एक बट्टा था, बट्टे से हो गए 160 रुपए की जो मूल्य थी वो क्या मैंने फिक्स कर दिए थे ना, मार्केट प्राइस 160 और सिंपली 154 विभाज्यता की नियम आ रहे थे पहले, अब आ रहे नहीं, विभाज्यता के नियम फिर आ गए विभाज्यता के नियम, अब आगे टाइम डिस्टेंस बढ़ गए। वही तो बोल रहे चैप्टर घटत जा रहे हैं। विभाज्यता के नियम आते होते तो 80 85 हम गिराते भाई, हम बोल रहे हैं ना, निराश नहीं हो। कहा है सबसे पहले आप लोग तुरंत निराश होने लगे पहले वारन के स्कोर देख के। सबसे मैंने कहा है कि आप अपनी शिफ्ट में स्कोर देखो करे उठ के, आपको भी पता है कि आप और कितने पानी में, आप कितने पानी में, तो ईगो लेकर निराश नहीं करे। हम क्या करें, अगर फर्स्ट शिफ्ट में 70 नंबर आ रहे हैं ना तो बहुत है भाई। आप समझोगे क्या कि एग्जाम की लेवल को आ रहा हो। अब जा सोच लो, आप लैब में हाईएस्ट 71 थे। हाँ, भैया के 71 है, 80 वालों आज को टच कर पाओ, देखे तुम्हारे लाने एक भी नहीं देखा, फिर क्या निराश हो रहे। वहाँ पे सामने वाले लैब में भी वहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर थे 40 50 जो ही चल रहा है। और कुछ लड़कों कम से कम, अगर मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे थे तो 30 बच्चे तो ऐसे थे जो 30 से ही कम थे। क्या बताओ अपन ने टेस्ट वगैरह कितने लगाए? टेस्ट हमने तो RWA पे लगाए थे। RWA पे नहीं लगाया मैंने। तुम MP वाले हो, बिनर्स पे और टेस्ट बुक पे होते को लेवल हो रहे थे कि लेवल में कुछ अंतर? टेस्ट बुक पे इजी लेवल है तो इतना थोड़ा हार्ड है। अच्छा, और बिनर्स से? बिनर्स के समथिंग है। MBT टेस्ट लगाए? MBT जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट क्लास में चलती हैं, जैसे आप एनालिसिस देखिएगा आप, तो उनसे कछु आए हैं सवाल मैच कर रहे थे? नहीं कछु नहीं। MBT लगाए, टेस्ट वगैरह भी लगाए ना, उनमें कितने नंबर आ रहे थे? उनमें मतलब ऐसा रहता था कि कभी क्वेश्चन MP के वो GS के कम है और मैथ और रीजनिंग का स्कोर ज़्यादा है तो उसमें स्कोर अच्छा हो जाता था। अच्छा, आपके कितने आते टेस्ट पे? 78 RWA पे ना
RWA पे। और जब हम ये पेपर स्टार्ट भाई हमने आपका वो देखा रिव्यू, तो विनर्स पे लगा तो हमने फिर सुना कि ये विनर्स नाम कोई है, तो मैंने वहाँ भी मेरे 75 से 77 तो विनर्स को लेवल का है। विनर्स एमपी में देखे जाए तो बहुत विनर्स- समय से चले आ रहे हैं, जैसे हाँ। अंकित सर अपने एसएससी और अपने एनसीआर क्षेत्र में जो देखे जाए चले आ रहे हैं ना, तो विनर्स से चले आ रहे हैं। और हमारा काम का है कि बच्चों को अच्छी चीज प्रोडक्ट करावो कि को कितने चल रहा हो, समझ रहे हो तुम। रेलवे के कोई अब हमें स्पेशलिस्ट पता है नहीं अभी टाइम पे, लेकिन फिर हमने तो आपको लेवल का मैच करे होते थे। लेवल थोड़ो जा है विनर से थोड़ो नीचे और RWA से तो ऊपर है। चलो ठीक है, निराश नहीं होने। और जब बताओ टेक्निकल को पेपर है, वे टेक्निकल वाले हमारे लाने डेली कमेंट कर रहे हैं। टेक्निकल वालों ऐसा कौन हुए आपके टेक्निकल समझ रहे नहीं है ना, समझ रहे नहीं। अबे नहीं है ना, तो भैया घबराओ नहीं, जीतना टेक्निकल वाले मिले भर भर के रिव्यू दे दें, ऐसे ही लिख के दे दें आप लोगों के लिए। और मिल रहे भाई और इनसे फिर से भाई और से आया बहुत दूर थे। अरे तो हम तो सोच रहे थे भाई से मिल जाए, हमने कल इनको वो देखो रिव्यू, तो हम सोचे हमारे इतने इमरजेंसी में सेंटर पे पहुंचे कि आप बता नहीं सकता आज। भाई साहब मिल गए तो हम तुरंत आए, हमने कहा अरे भैया ये चलो ठीक है, अपन और मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। तो यही के साथ फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।